हेलो फ्रेंड्स, अगर बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, मध्य से बिहार किसी भी एग्जाम से तैयारी कर रहे हैं तो दाब टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ से कितना बार क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक ना, और आने का हाई चांस बनता है। यहाँ से एक दो क्वेश्चन आते रहता है, ठीक है। तो दाब को हम लोग देखते हैं और फास्ट मोड में रिवीजन चल रहा है। तो आप चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दाब किसी वस्तु द्वारा किसी दूसरी वस्तु पर लंबवत लगाया गया बल दाब कहलाता है। ये डेफिनेशन तो आने वाला है नहीं। और दाब देखिए, दाब बराबर क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल। अगर क्षेत्रफल घटाएंगे तो दाब क्या होगा, ज़्यादा लगेगा, ठीक ना। क्षेत्रफल घटाने पे दाब ज़्यादा लगेगा। तो दाब कई प्रकार के होते हैं। दाब कई प्रकार के होते हैं। ठोस का दाब, वायुमंडलीय दाब, द्रव का दाब, बुलबुले का दाब। देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, द्रव का दाब और वायुमंडलीय दाब और बुलबुले का दाब। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, यही चारों से क्वेश्चन आता है। तो हम लोग तीन को अच्छे तरीके से देखेंगे। पहले ठोस का दाब देखते हैं। क्षेत्रफल घटाने से दाब बढ़ जाता है, इसी कारण चाकू तथा कील को नुकीला बनाया जाता है। देखते हैं ना, कील को नुकीला बनाया जाता है ताकि क्षेत्रफल घटा दिया जाता है और दाब लगने पे क्या होता है, अंदर चला जाता है, ठीक ना। इसीलिए चाकू और कील को नुकीला बनाया जाता है। चाकू को क्या बनाया जाता है, पूरा शार्प बनाया जाता है। नुकीला बनाया जाता है, तुरंत किसी चीज़ को काट देता है, दाब अधिक लगता है, समझे ना। अगर उसका क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाए तो दाब नहीं लगेगा, सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, बढ़ जाएगा या वो कट नहीं पाएगा। इसलिए नुकीला बनाया जाता है और क्षेत्रफल कम कर दिया जाता है ताकि दाब लगे ज़्यादा और कट जाए। और कील को भी देखिए, इसको क्या किया है, इसका क्षेत्रफल कम कर दिया गया, ठीक ना। तो इस पर ज़्यादा दाब लगेगा और ये क्षेत्रफल ज़्यादा कर देंगे इसको, तो दाब क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और एक जगह दाब नहीं लगेगा, ठीक है। तो क्या होता है कि यहाँ पे देख लीजिए कि दाब बढ़ जाता है, क्षेत्रफल घटाने से दाब बढ़ जाता है, याद रखिएगा। ये आ सकता है स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन में। मानव जब एक पैर पर खड़ा होता है तो क्षेत्रफल घटने के कारण वह सर्वाधिक दाब लगाता है और क्षेत्रफल बढ़ाने से दाब घट जाता है, समझे। इसी कारण भारी वाहन का टायर मोटा बनाया जाता है। भारी वाहन का टायर ज़्यादा हम लोग डीप में समझेंगे नहीं, बस थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का। भारी वाहन का टायर क्यों बनाया जाता है मोटा, ताकि उसका जो वजन है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, समझे ना। इसीलिए जैसे देखते हैं, पैर अगर एक पैर से किसी आदमी पर चढ़ते हैं तो उसको ज़्यादा दाब लगेगा। जैसे किसी को पीठ पे चढ़िए एक पैर से तो उसको ज़्यादा दाब फील होगा, और दोनों पैर से चढ़िए, दोनों पैर रख के, तो उसको जो दाब है जो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और उसको ज़्यादा फील नहीं होगा, समझे ना। जैसे किसी को ऐसे करके ऐसे दबाइए, उसको ना ज़्यादा तकलीफ होगा, क्योंकि दाब क्षेत्रफल घटा दिए हैं तो दाब ज़्यादा लगेगा। किसी को ऐसे दबाइए, ठीक ना, तो उसको कम दाब फील होगा, समझे। तो यही बताया हुआ और कोई बात नहीं है। जैसे देखिए कोई सैंडल वगैरह, लड़की लोग का सैंडल रहता है नुकीला, वो उससे अगर आपके पैर पर चढ़ जाए तो कितना कस के तकलीफ होता है, क्योंकि दाब ज़्यादा लगता है, क्षेत्रफल कम रहता है। वही हम लोग चप्पल पूरा पहन के से चढ़ते हैं तो कुछ नहीं होता। तो दाब क्या, यहाँ पे मेन चीज़ यही है कि क्षेत्रफल घटने पे दाब ज़्यादा लगता है, याद रखना है। ट्रेन के पटरियों के नीचे सीमेंट का स्लीपर लगाया जाता है। जब मानव लेट जाता है तो क्षेत्रफल बढ़ने के कारण वह सबसे कम दाब लगता है। आप किसी पर लेट जाइए, उसको कुछ फील नहीं होगा, लेट रहिए और वही एक पैर रख के उसके ऊपर दबा दीजिए, उसको ज़्यादा फील होगा, समझ, यही बात बोल रहा है। और ट्रेन को पटने के नीचे सीमेंट का स्लीपर लगाया जाता है क्योंकि दाब को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, समझे ना। दाब का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, पास्कल या बार होता है, इसको याद रखिएगा। पास्कल इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ये कोई इंपॉर्टेंट है नहीं। और हम लोग इसको द्रव का दाब और बुलबुले का दाब इंपॉर्टेंट है, वायुमंडलीय दाब एकदम इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे हम लोग देखते हैं और हम लोग देख रहे हैं वायुमंडलीय दाब। आज थोड़ा वीडियो सेशन है जो थोड़ा लेट अपलोड हो रहा है, 9:45 में टाइम है, लेकिन लेट अपलोड इसलिए हो रहा है क्योंकि लाइट नहीं था, बहुत ज़्यादा पानी, इधर बारिश हो रही थी तो लाइट नहीं था, इसकी वजह से आज थोड़ा सा वीडियो सेशन लेट अपलोड होगा, ठीक ना। तो वायुमंडलीय दाब देख लेते हैं, जिसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर देखते हैं। यहाँ से क्वेश्चन देखिए बहुत आते हैं एग्जाम्पल से, ठीक ना। वायु के विभिन्न परतों के कारण लगने वाला दाब को वायुमंडलीय दाब कहते हैं, समझे ना। वायु के विभिन्न परतों के द्वारा लगने वाला दाब को क्या कहते हैं, वायुमंडलीय दाब। जैसे कि देखिए समझिए, एक क्या हमारा पृथ्वी है, एक क्या है क्षोभ मंडल है, एक क्या समताप मंडल है, ये मध्य मंडल है, ये आयन मंडल है, ये बहिर्मंडल है। इस प्रकार के मंडल होते हैं ना। तो यही सब जो प्रेशर लग रहा है, क्या कह रहा है कि वायु के विभिन्न परतों द्वारा लगने वाले दाब को वायुमंडलीय दाब कर। आप यहाँ हैं तो इतना परत का आपके ऊपर दाब लग रहा है, ठीक ना, इतना परत का आपके ऊपर दाब लग रहा है, वही इसी को बोल रहा है वायुमंडलीय दाब। आगे हम लोग समझेंगे, समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब सबसे ज़्यादा होता है। हाँ, ऊंचाई पर जाने से वायुमंडलीय दाब घटता है, जिसके कारण निम्नलिखित घटनाएं होते हैं। जैसे कि अगर आप यहाँ हैं तो वायुमंडलीय दाब इतना परतों का लग रहा है, अगर आप यहाँ चलाते हैं तो वायुमंडलीय दाब इतने परत का लगेगा। अगर आप यहाँ चलाते हैं तो वायुमंडलीय दाब दो ही परत का लगेगा, 3 ही परत का लगेगा। यहाँ आ गए तो 1 ही परत का लगेगा। यही बोल रहा है कि समुद्र तल के वायुमंडलीय दाब से समुद्र तल पर
वायुमंडलीय दाब सबसे ज़्यादा होता है। अब समुद्र तट पर रहेगा तो वायुमंडलीय दाब तो सबसे ज़्यादा होगा ही होगा। ठीक है, कारण निम्नलिखित घटनाएं होती है। अब क्या क्या होता है देखिए, पहाड़ या हवाई जहाज़ में जाने पर कलम की स्याही निकल जाती है, नाक से खून आने लगता है। अब देखिए यहाँ पे आप पेन रखे हुए हैं, ठीक ना, पेन है तो इतना परत का इसके ऊपर प्रेशर है, ठीक ना, तब दबा कर रखा हुआ है, इतने परत इस पे इसको इतने परत का हवा इसको दबा कर रखा हुआ है, ठीक ना, कि बाहर नहीं निकलना। अब इसको पेन को लेकर चलाते हैं यहाँ, और इसको आदत है इतना परत झेलने का, अब यहाँ लेके चला है, अब इसको इतना प्रेशर मिल रहा है तो क्या है, बाहर आ जाता है ये, इसके अंदर जो इंक है जो बाहर चलाता है, प्रेशर है इतने परत को झेलने का, इसको दबा के रखा हुआ है, ठीक ना। और आप यहाँ चलाएं तो इतना परत का तो प्रेशर इसको कम गया, इसमें इंक होता है जो बाहर चलाता है। हम लोग का ब्लड भी इसी कारण से बाहर चलाता है, प्रेशर हम लोग को इतना झेलने का है और चलाते हैं यहाँ, और वही में बाहर चलाता है, ठीक ना। आप समझिए, इतना ज़्यादा तो आप समझा नहीं सकते, टाइम नहीं, क्योंकि हम लोग फास्ट मोड में रिविजन कर रहे हैं। पहाड़ या हवाई जहाज़ में जाने पर कलम की स्याही निकल जाती है, नाक से खून आ जाता है, पर्वतों पर वायुमंडलीय दाब क्वथनांक घट जाता है और देरी से खाना पकता है, ठीक ना। यहाँ पे समझ, पर्वत पर वायुमंडलीय दाब क्वथनांक घट जाता है, क्वथनांक घट जाता है, बॉइलिंग पॉइंट है जो क्या हो जाता है, घट जाता है, और देरी से खाना पकता है, समझे। आगे देखते हैं, मृत व्यक्ति के अंदर बीपी शून्य हो जाता है, जिस कारण से उस पर वायुमंडलीय दाब लगने लगता है और वह भारी हो जाता है। अब उसको काउंटर करने वाला तो है नहीं, बीपी शून्य हो गया और इतना सारा परत का वायुमंडलीय दाब लग रहा है, ठीक ना, उसको काउंटर करने वाला है नहीं, वो शून्य हो गया है तो भारी तो हो ही जाएगा मृत व्यक्ति। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कि 76 सेंटीमीटर पारा का स्तंभ, वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से मापा जाता है, समझे। वायुमंडलीय दाब किसी से नापा जाता है तो बैरोमीटर से मापा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और फास्ट मोड रिवीजन के लिए, और हम लोग तैयार कर रहे हैं ज्योग्राफी के लिए, तो ज्योग्राफी के लिए बहुत फास्ट रिवीजन हम लोग करेंगे, इतना अच्छा से तैयार कर रहे हैं ताकि एग्जाम्स के समय ज़्यादा टाइम नहीं लगे और बहुत अच्छे तरीक़े से हम लोग कवर कर सकें, समझे ना। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हम लोग बहुत मेहनत करके अच्छे तरीक़े से सब रिवीजन करेंगे, समझे। अच्छे तरीक़े से हम रिवीजन करना है ज्योग्राफी को, फिजिक्स चल रहा है, इसी प्रकार से सभी सब्जेक्ट को हम लोग आगे जल्दी फास्ट मोड में रिवीजन कर लेंगे। बैरोमीटर दो प्रकार के होते हैं, यानी राइट बैरोमीटर से ऊंचाई मापी जाती है, अतः इसे ऑल्टीमीटर भी कहते हैं, याद रखिएगा। ये सब बहुत ज़्यादा ये सब एग्जाम्पल आते हैं एग्जाम्स में, हल्के मत लीजिए। 14 बैरोमीटर से मौसम की भविष्यवाणी की जाती है। और आगे हम लोग देखते हैं, देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है आपको द्रव का दाब से। यदि किसी बैरोमीटर की पार अचानक नीचे गिरा तो तूफान आने की संभावना होती है। बैरोमीटर क्या बताता है कि अगर उसका पारा एक बार के नीचे गिर गया तो समझिए तूफान आएगा, ठीक है ना। एग्जाम्स में सब आने वाला क्वेश्चन है। यदि बैरोमीटर की पारा धीरे धीरे नीचे गिरे तो वर्षा होने की संभावना होती है, समझे। पारा धीरे धीरे ऊपर उठा तो साफ मौसम होती है कि मतलब कि बताता है कि साफ मौसम होने वाला। अब द्रव का दाब हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट देखेंगे। द्रव अपनी पेंदी से अधिक दाब लगाती है, इसी कारण बांध के दीवारों नीचे की ओर मोटी बनाई जाती है। जैसे ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब क्या होता है, घटता है। वायुमंडलीय दाब घटता है ऊंचाई बढ़ने से, हम बता दिए। 6 मंडल ऊपर आप जाइएगा तो वायुमंडलीय जो परत है वो कमेगा और हम लोग पर दाब कम लगेगा, ठीक ना। ऊंचाई बढ़ने से दाब और द्रव का दाब ऊंचाई बढ़ने से बढ़ता है, याद रखिएगा, नोट में यहाँ पर दिया हुआ है। इसी कारण पानी की टंकी ऊंचाई पर रखा जाता है और प्रेशर ज़्यादा बनाता है। देखिएगा एकदम नीचे वाला रहेगा जो फ्लोर, वहाँ ज़्यादा प्रेशर बनाएगा। यहाँ क्वेश्चन आ सकता है, जैसे देखिए ये जो बांध है इसको क्या, यहाँ पानी है, ठीक ना, इसको मोटा क्यों बनाया गया है और ऊपर पतला क्यों बनाया है, क्योंकि सबसे इसका देखिए यहाँ जो प्रेशर बनेगा, इतना सारा पानी का नीचे लोड है, समझे ना। यहाँ इतना ज़्यादा पानी का लोड है, सही पानी यहाँ कहाँ नीचे प्रेशर बना रहा है ना, सब पानी उसी पर रखा हुआ है। जैसे कि मान लीजिए पानी है यहाँ भरा हुआ है, ठीक है। अब 1 2 3 4, अब सबसे ज़्यादा दबाव कहाँ है, यहाँ है ना दबाव सबसे ज़्यादा, क्योंकि इतना पानी का लोड है यहाँ, तो इस पर ज़्यादा दबाव, इस पर कम होगा, इतना पानी का लोड होगा, तो यहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा पानी का लोड है, समझे ना, दबाव है, इसीलिए ज़्यादा मोटा बनाया गया, क्योंकि इसे तोड़ ना सके, समझे। यहाँ ज़्यादा दबाव है इसलिए। और क्यों ज़्यादा ऊपर उतना दबाव नहीं है तो क्यों इतना मटेरियल खर्चा करे, इसीलिए बनाया जाता है इस प्रकार से बांध को। द्रव का दाब बराबर क्या होता है, HdG। HD मतलब हाइट हो गया, डेंसिटी हो गया, और G बराबर 9.8 हो जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स। 20 मीटर ऊंचे एक पाइप में एक द्रव जिसका घनत्व kg प्रति मीटर क्यूब है तो इसका दाब ज्ञात करें, ठीक है। दाब बराबर क्या होता है, HdG। तो यहाँ HdG रखिए, ये ऊंचाई कितना हुआ 20 है और घनत्व कितना दिया हुआ 3 है, और G का मान 9.8 होता है, तो हम 10 ले लिए ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं।
अब देख लेते हैं बुलबुले का दाब। यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। बुलबुले के अंदर के दाब बाहर के जल के दाब से अधिक होता है, समझे। बुलबुले का जो अंदर दाब होता है, प्रेशर भरा हुआ रहता है, और बाहर के मतलब कि दाब से अधिक होता है। छोटे छोटे बुलबुले का दाब कम होता है, इसीलिए नीचे सटा होता है। उसमें प्रेशर कम रहता है तो ज़्यादा बड़ा नहीं रहता, नीचे सटा हुआ रहता है। बड़े बड़े बुलबुले का दाब अधिक होता है, उसमें ज़्यादा प्रेशर रहता है भरा हुआ, समझे। हवा ज़्यादा भरा हुआ रहता है, जल्दी सतह पर आ जाता है। जब बुलबुला ऊपर आता है तो बाहरी दाब घटने के कारण बुलबुले का आकार बड़ा होने लगता है। देखिए उसमें प्रेशर रहता है भरा हुआ, और ऊपर का दाब उसको पड़ ही नहीं रहा तो बड़ा होने लगता है। जैसे बैलून कैसे है, उस पर भर दिए हैं, उसमें भर दिए या नाइट्रोजन गैस या हीलियम गैस या हाइड्रोजन गैस भर देते हैं और ऊपर छोड़ देते हैं, तो ऊपर जाने में फट जाता है, क्योंकि उस पर प्रेशर है जो वायुमंडलीय दाब कम जाता है, वो तो फैलने लगता है। जब उस पर प्रेशर नहीं पड़ेगा तो खुद फैलेगा और फट जाता है। इसी प्रकार से यहाँ भी होता है। गुब्बारे का दाब, गुब्बारे के अंदर के दाब बाहर के वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। इसी कारण ऊंचाई पर जाने से वायुमंडलीय दाब घटता है और गुब्बारा बड़ा होकर फट जाता है, उस पर दाब लगना बंद हो जाता है, समझे ना। ऊपर गए तो कम लगने लगा, और कम लगने लगता है फैलने लगता है और फैलने लगता है, फिर इसका परत हो जाता है, फट जाता है। सहन कर पाएगा उतना, इसको समझ लेते हैं विस्तार से। कारण दबाव कम होना, जमीन के करीब हवा का दबाव ज़्यादा होता है। अब बताए हैं कि इसमें दबाव कम होता है, यहाँ तक कि जमीन के करीब हवा का दबाव ज़्यादा होता है, इतना परत का दबाव है, लेकिन ऊंचाई पर जाने से कम हो जाता है, तो कम हो जाता है दबाव। सही बात है। गैस का फैलना, बाहरी फटने का कारण बता रहा है। बाहरी दबाव कम होने के कारण गुब्बारे के अंदर हीलियम या हाइड्रोजन गैस होते हैं जो फैलने लगते हैं। ये जो दबाव कम पड़ता है तो क्या होता है, फैलने लगता है, ठीक ना। रबर का फटना, गुब्बारा तब तक फूलता रहता है जब तक कि उसके रबर की परत सहन कर सके, और अंततः फट जाती है, और उसका परत फिर नहीं सहन कर पाता है तो फिर क्या होता है, फट जाता है। अब हम लोग आगे के सीजन में पास्कल का नियम देखेंगे, और आज वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं।